देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। जसपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात और सरकार के अपने ही अधिकारी मनोज कुमार ने अपनी तानाशाही, नौकरशाही और पद का दुरुपयोग कर संविधान की अवहेलना करते हुए सरेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सही रिपोर्ट के स्थान पर झोपड़ी की जगह खाली प्लॉट दिखा देना, कच्चे आवास के स्थान पर पक्के आवास दर्शाना सहित अनेक अनियमितताएं भरी करीब 1 दर्जन यानी कि 12 ग्रामीणों की गलत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को पेश कर दी। अधिकारी की इस भ्रष्टाचारी का खामियाजा जो है ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। न्याय न मिलना और सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास आज तक न मिलने से वंचित रहकर उन्हें इस चीज का खामियाजा भरना पड़ रहा है। मैटर है वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान में रहने वाले लाभार्थी आवास ग्रामीणों को मकान दिए जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन बंद है। जैसे आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, गंगापुर सर्वे में हर पात्र लाभार्थी के पास जाके हम सर्वे करेंगे। जो पात्र लाभार्थी पाया जाएगा मानक के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और मैं परेशानी, ये बारिश वारिश पड़ती है तो मेरा परिवार परेशान है, इसलिए मैंने अपने भैया का मकान पर रह रहा हूँ। तो मैंने कई बार बोला था मकान के लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गया था एक बार ग्राम प्रधान जी के द्वारा, उन्होंने ये बोला कि जी अभी मकान नहीं आए, जिस वक्त मकान आएंगे उस वक्त मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी तक तो मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं। मैं कई बार कागज़ ले लिए हैं और ना कागज़ वापसी करे हैं और ना कोई बताया है मेरे से। ये जो मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही जो है साफ तौर पर समझ में आ रही है, क्योंकि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। उनके भ्रष्टाचार के कारण जो ग्रामीण हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। महेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेट हेड उत्तराखंड से। इसके अलावा हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रभारी कुमाऊं मंडल से। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश सैनी जी आपके पास आऊंगी। ये जो मामला संज्ञान में आया है, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जबकि अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सही रिपोर्ट पेश करें और कहीं ना कहीं वो जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें लाभ दिलाए, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शर्मिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार जो प्रकरण है, ये जो निचले तबके के कर्मचारी है, खासकर जो बीडीओ पटवारी, ये इनकी रिपोर्ट आती है जी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर पूरा एक सर्वे होता है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को पात्र और अपात्र घोषित किया जाता है। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आपदा में ग्रसित ना हो। उसके लिए वो पहले प्री रिपोर्ट मंगाते हैं। तो ये जो प्रकरण आया है जसपुर से, ये प्रकरण अपने आप में अलग है। रिपोर्ट में ये उन्हें जो पात्र हैं, उन पात्रों को पात्र ही नहीं माना गया बिल्कुल। और अपात्रों को पात्र की श्रेणी में रख लिया गया है। जो पीड़ित है उनका कहना ये है कि हमें अपना मकान चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन अपात्र पात्रता की श्रेणी में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड का निवासी, जो यहाँ का मूल निवासी है, उस मूल निवासी को वो घर दे और घर के साथ साथ वो जो सुविधाएं हैं जो सरकार देती है, चाहे वो राशन कार्ड की सुविधाएं हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो, वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल। जसपुर में 12 लोग जो अभी प्रकाश में आए हैं, प्रथम दृष्टया प्रकाश में ही है, जो इकट्ठे होकर के विकासखंड अधिकारी के यहाँ गए हैं। जो वीडियो होता है उसने ये कहा है कि अभी पोर्टल नहीं चालू है, जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी वो चयनित कर सकता है। जी। तो यदि वो बचते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो केवल टालने का काम कर रहे हैं एक कुर्सी में बैठ के। बिल्कुल। शर्मिष्ठा जी, ये एक अकेला प्रकरण नहीं है। मैं आपको लक्सर क्षेत्र की ये घटना बता रहा हूँ। बाजपुर क्षेत्र में भी ये है। लगातार जो खबरें प्रकाशित आ रही हैं, हम लोगों ने के जो रिपोर्ट दिखाई है, उसमें ये नजर आ रहा है कि ये जो अधिकारी गण है, ये बचते नजर आ रही, ये लाभार्थी को लाभ पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। महेश सैनी जी सही कहा कि यहाँ जो अधिकारी है, जो निचले तबके के अधिकारी हैं, ये लोग जो हैं जो
पात्र है उन्हें लाभ पहुंचाना ही नहीं चाहते। शायद यही कारण है कि अपने ही हिसाब से रिपोर्ट पेश कर रहे। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। 12 लोगों का मामला तो संज्ञान में आ गया क्योंकि वो सामने आ गए। ऐसे बहुत सारे होंगे जो अब तक सामने नहीं आए, क्योंकि सभी का सपना होता है अपना खुद का आवास हो, और प्रधानमंत्री लगातार इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य सरकार की बात करूँ तो राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी उन्हीं की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो धामी लगातार चाहे जो गरीब तबके के लोग हों, जिन लोगों का आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, उसको लेकर लगातार कहते नजर आए हैं कि हम उनको आवास देने का काम कर रहे हैं। मगर जो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से राजस्व का ये मामला सामने आया, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि सर्वे करने के बावजूद भी आप खाली प्लॉट को खाली प्लॉट दिखा करके जो है जो पात्र है उनको उसका फायदा नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उन्हें बिल्कुल भी किसी बात का डर नहीं है। और अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है, खटीमा हो, काराढूंगी हो, कई क्षेत्रों में देखा है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि जो जो सरकार है, सरकार की किरकिरी करने का काम करते नजर आ रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने दीपक शर्मा जी कि जिस तरह से ये मामला पूरा संज्ञान में आया है, ये थोड़ा विचलित करने वाला भी है। महेशिनी जी, आपके पास आऊँगी पुनः यहाँ पर। जब निचले तबके के जो अधिकारी है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इनके ऊपर जो अधिकारी, कुछ दायित्व उनके भी बनते हैं? क्योंकि जाँच रिपोर्ट उनके हाथ में ही जाती है। छोटे तबके के जो अधिकारी होते हैं, अपनी रिपोर्ट उन्हीं के पास भेजते हैं, उसके बाद उनका भी दायित्व बनता है उसकी जाँच करने का। बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, ग्राउंड रिपोर्ट पे जो प्रैक्टिकली होता है वो ये होता है कि ग्राम प्रधान और सचिव, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने मनमाने तरीके से पात्र और अपात्र का एक व्यवस्था बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया है, इस व्यक्ति को मैं लाभ नहीं पहुंचाऊंगा, और इस व्यक्ति को मैं इसलिए लाभ नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि इसने दूसरे व्यक्ति को वोट दिया जी, है। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति के चलते बहुत बड़ा नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो सच में इसका पात्र होता है। ऐसे स्थिति में शर्मिष्ठा जी, ये संभावनाएं 99% रहती हैं कि जब वो आपदा आएगी या बारिश की बहुत ज्यादा, जैसी अभी उत्तराखंड में चल रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति मकान के नीचे दब जाएगा, या तो वो झोपड़ी में है तो उसकी झोपड़ी उड़ जाएगी। बिल्कुल, वो व्यवस्थाएं जो एक तरीके से सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ये अधिकारी, इन बिल्कुल। अधिकारी की वजह से सरकार पर बदनाम होती है, न कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो ये चाहते हैं मैडम कि ये जो पात्र हैं अपात्र हैं, ये जब आपदा आएगी तो इन्हें राहत दे देंगे। एक इनका सिंपल सा फंडा रहता है, तो उस फंडे से नुकसान होने की संभावनाएं आम व्यक्ति की ज्यादा है। बिल्कुल, जी बिल्कुल शर्मिष्ठा सही जी। कहा कि इससे नुकसान होने की संभावना है आम व्यक्ति की ज़्यादा है। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर। आम व्यक्ति का नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की जा रही है। जैसा कि महेश जी ने बताया कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें पात्र भी घोषित नहीं करेंगे। उन्हें कैसे पता चल जाता है कि उन्हें वोट दिया गया है या नहीं दिया गया है? बिल्कुल धर्मेश जी, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, खासतौर पर बात करें गाँव ग्राम प्रधानों की, तो इन इलेक्शनों में क्या होता है कि जो गाँव में लोग होते हैं, कि जो इनके अपने लोग होते हैं, उन लोगों को जो इन्हें वोट डालते हैं, उन लोगों को तो ये जो उनके आवास है या राशन कार्ड है और ये ध्यान देते हैं। मगर जो अन्य लोग जो अन्य उनके विपक्षी दल जो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको ये टारगेट कर लेते हैं कि कहीं न कहीं जो इस व्यक्ति का काम नहीं नहीं करके दिया जाएगा। और साफ तौर पर आपको बता दूँ, उसमें ये भी कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये भी काम करते हैं कि आगामी जैसे अब इलेक्शन आने वाले हैं पंचायती, तो उसमें ये उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं जिससे इन्हें आगे चुनाव लड़ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो इन जनप्रतिनिधियों की वजह से जो है उनकी चांदी चांदी हो जाती है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कोई पात्र के पास आवास है या नहीं है। तो उन जनप्रतिनिधियों से उनकी जो जेबें हैं वो भरने का काम करती है। तो इस चक्कर में जो जनप्रतिनिधि है बिल्कुल अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उनका काम करने का लगातार करते हैं। वही जो बिल्कुल। गरीब जनता है वो इनके चक्कर में जो रह जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि इनके चक्कर में गरीब जनता लगातार पीस रही है। महेश सैनी जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से यहाँ पर गलत रिपोर्ट बनाई गई और कहीं न कहीं आपको लगता है इस पूरे मामले में कि जो सरपंच सचिव है या निचले तबके के जो अधिकारी है वो लगातार अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं? भी आपको पिछले 2023 का एक आंकड़ा बता रहा हूँ। सोशल ऑडिट में जो ऑडिट हुआ है, ग्राम पंचायतों के जो ऑडिट हुए हैं, प्रत्येक जिले में, चाहे वो चंपावत हो, चाहे वो देहरादून हो, आपका उधम सिंह नगर हो, जी। हरिद्वार हो, हर जगह कमियां पाई गई हैं। वो जो सोशल ऑडिट जो रिपोर्ट्स की पर जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं, उस पर सरकार उसे रिमूव करने के लिए एक मौका देती है उसी विभाग को। यदि वो विभाग उस पर काम नहीं करता है, उस विभाग की वो जो परेशानियां हैं, वो जो दिक्कतें हैं या जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो यदि नहीं करते हैं, तो फिर सीधे अधिकारी पे कार्रवाई होती है। वो रिकवरी तक भी होती है। जी। ऐसा ही प्रकरण में आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि लक्सर एक जगह पड़ता है यहाँ उत्तराखंड में, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है। वहां पर अधिकारियों ने अपात्रों को वो पैसा दे दिया था। 3.5 लाख रुपए की उस वक्त थी, अब 6.5 लाख रुपए मिलते हैं अब प्रधानमंत्री आवास में। तो वो पैसा उन्हें उनके खातों में पहुंचा दिया था। वो सोशल ऑडिट में पकड़ा गया और वो रिकवर हुआ पैसा। ऐसी स्थिति में आपको बता दूं, ये जो प्रकरण है उधम सिंह नगर वाला, ये जसपुर के क्षेत्र का जो प्रकरण आ रहा है, ये जो प्रकरण है, ये मात्र इन्होंने अब ये कहा है कि हम लोगों को शामिल किया जाए। इन्होंने ये नहीं कहा कि अपात्रों से वसूली की जाए, जबकि यदि रिपोर्ट्स ढंग से एक इसकी की जाएगी, यदि इस पर गहनता से जांच होगी, तो वहां अपात्रों की सूची भी एक अलग से निकल के आएगी। और जो ग्राम प्रधान और अन्य जो लोग हैं, जो एक तरह के सिंडिकेट बने होते हैं, जी। दलाल टाइप लोग होते हैं, वो लोग भी इसके दायरे में आएंगे और निश्चित रूप से ये एक बड़ा स्कैम निकल के आने की संभावना है। बिल्कुल, जी बिल्कुल शर्मिष्ठा महेश जी। सैनी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि बड़ा स्कैम निकल के आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट होने की ज़रूरत है और अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी, हमारे संवाददाता जसपुर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, ये जो मामला सामने आया है, अधिकारियों ने भ्रष्ट रिपोर्ट तैयार की है और जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या कहना है? सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? शायद प्रदीप आवाज जी नहीं आ तक पा रही, आप बोलिए। सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? शायद प्रदीप जी आवाज तक नहीं आ हमारी पा रही, आवाज नहीं आवाज नहीं आ पहुंच पा पा रही। रही, पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। इस पूरे मामले में आपको नहीं लगता है कि जब ये मामला मीडिया में उछल गया, ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो कम से कम तब तो उच्च अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेकर पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाना चाहिए था? सुन पा रहे हैं दीपक शर्मा जी? धर्मिष्ठा जी, जी। जिस तरीके से देश विदेश पर ये पूरा मामला हम लोग दिखा रहे हैं, उसके बाद अब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आएगा और इसमें जो पूरा जिस तरीके से जो अधिकारी हैं इन्होंने लिपापोती इसमें की है और जो पात्रों को जिस तरीके से योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है जो उच्च अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो उनके संज्ञान में ये पूरा मामला लाया जाएगा और जो मुझे लगता है कि पूरा जो ये पूरा स्कैम का मामला है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को खबर के बाद में जो उजागर होगा ये पूरा मामला और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन पर जो कार्रवाई कराने का काम किया है। बिल्कुल, कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। सवाल वही कि कार्रवाई करवाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? इस तरह के मामले सामने ही क्यों आते हैं? महेश सैनी जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बड़े अधिकारी सभी को पता है कि लगातार प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, लगातार उसमें घोटाले हो रहे हैं। बावजूद इसके कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्यों इंतज़ार किया जा रहा है कि लगातार घोटाले हों और गरीबों को इसका दंश झेलना पड़े? शर्मिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं, ये जो घोटाला है वो हमेशा निचले स्तर से चलता है। और निचले स्तर से चलता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि हमें कहीं रेवेन्यू जो मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए। तो तभी वो एक जो घोटाला होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी जड़ें ग्राम पंचायतों में और नगर पंचायतों में मिलती हैं। ये ये मात्र एक केवल उदाहरण मात्र है। इस तरह के यदि ये जैसे ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर देखें, तो ऑडिट की रिपोर्ट्स में भी ये रिपोर्ट्स निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। एक देखिए,
मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार बताना स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी यदि प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, उसको बनाने के लिए गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में क्या होता है कि जब वो डोर लेवल तक आ जाता है तो पहली किस्त जारी हो जाती है, फिर दूसरी किस्त, फिर तीसरी किस्त, 4 किस्तों में पात्रों को पैसा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चार किस्तों का स्टेप बनाया गया है, उसी में क्रम में कहीं न कहीं जो अधिकारी है और जो कर्मचारी ब्लॉक लेवल पर है, वो ग्राम पंचायत लेवल पर है, वो वहाँ अपनी साठगांठ बना लेता है और पैसे रिकवर कर लेता है। पैसे चाहता है कि वो किसी तरीके से भी उनकी किस्त से रोक देता है और यही कारण होता है कि वहाँ परेशानियाँ हो जाती हैं। अभी यदि मैं आपको अभी आपदा की बात बताऊँ, अभी वर्तमान में उत्तराखंड आपदा से ग्रसित हो रहा है। लगातार आपने हमारे चैनल ने लगातार दिखाया जी। है कि टिहरी के जो एक गांव था, पूरा गांव, लगभग 55 लोग थे वहां पर, वो पूरा मलबे में तब्दील हो गया था। ये स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार पहले से ब्रीफिंग करती है, चिन्हित करती है, पात्रों को चिन्हित कर करके उन्हें मकान बनवाती है। बिल्कुल। ऐसे प्रकरण शर्मिष्ठा जी, ये जो जसपुर वाला प्रकरण है, जसपुर वाला प्रकरण में पीड़ित केवल इतने मांग कर रहा है कि मुझे छत दे दीजिएगा। बिल्कुल। वो जो छत जिसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, केंद्र सरकार प्रयत्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसका परसू करके उसे लाभार्थी तक पहुंचाती है और ये दूसरे लोग उसे उपहास का केंद्र बना रहे हैं। ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल महेश सैनी जी, बहुत जी अच्छी बात शर्मिष्ठा कही जी। आपने कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पूरे मामले में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हालाँकि इस मामले में हमने प्रभारी खंड विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मामला सुनने के बाद उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी से अधिकारी जो है भागते हुए नज़र आए। इसके अलावा भी हमने अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, पीड़ितों के लिए कोई नहीं बोलना चाहता। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है, महेश सैनी जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगी आपकी यहाँ पर मैं, जिस तरह से लगातार ये मामला हमारे संज्ञान में आ रहा है, आपको लगता है कि अब उच्च अधिकारी जो है इस मामले में संज्ञान लेंगे? इसका संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग की जो टीम है, वो चाहे उधम सिंह नगर की टीम है या राजधानी में बैठे हम लोग हैं, हम इन्हें उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे इस प्रकरण को और कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण में पूरी तरीके से हम लोग इस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। उन जो अपात्र हैं, उन वो बाहर इस श्रेणी से बाहर आए और जो पात्र लोग हैं, उन्हें समय से उनका मकान मिल जाना चाहिए। उसके लिए पूरी व्यवस्था, पुरजोर हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। महेश सैनी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार पीड़ितों के हक की आवाज़ उठाना देश न्यूज़ का लगातार काम रहा है। पीड़ितों को हक दिलाना भी देश न्यूज़ का लगातार काम रहा है, इसलिए लगातार आवाज़ उठाना भी बनता है। महेश सैनी जी, दीपक शर्मा जी और प्रदीप श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे जसपुर की, जहाँ पर अधिकारी ने एक गलत रिपोर्ट पेश की और गलत रिपोर्ट पेश करके 12 ग्रामीणों की फर्जी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद में वो जो पीड़ित है उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार वो अपने खुद के मकान के लिए दर-दर भटक रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।